नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, ये बात बहुत ही ज्यादा सही है। अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कंपनी में क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं, क्या मैनेजमेंट उतनी कैपेबल है, ये सब आपको नंबर्स बताते हैं। जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं वो आकर आपको बताते हैं कि कंपनी कैसी चल रही है या फिर चलाने वाला कैसा है। यहाँ पे आज हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अगर आपने उस कंपनी के रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया तो आपके बने बनाए पैसे यहाँ पे डूब सकते हैं। क्योंकि आपको कभी भी किसी भी कंपनी के रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस कंपनी में रेड फ्लैग दिख रहा है तो आपको तुरंत जाके और चीजें भी चेक करनी चाहिए। अगर वहां और रेड फ्लैग्स हैं तो तुरंत वहां से आपको निकल जाना चाहिए, ना कि वहां वेट करना चाहिए कि अब नहीं तो कब ये यहाँ पे मल्टीबेगर बन जाएगा। क्योंकि जिस स्टॉक में जिस कंपनी में आपको रेड फ्लैग दिख गया वो कंपनी कभी मल्टीबेगर नहीं बन सकती, वहां से वो ऊपर की ओर जा नहीं सकती यहाँ से। तो चलिए, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे जोरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसके मार्केट कैपिटल पे नजर डालिए कि कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है। यहाँ पे इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है सिर्फ 761 करोड़ का। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो काफी छोटा है, ये 1000 से भी कम है। मतलब इनका सिर्फ 761 करोड़ का इनका यहाँ ये मार्केट कैपिटल है। और अगर आप यहाँ पे कंपनी के डेट को देखेंगे तो इसका डेट जो है 2598 करोड़ का यहाँ पे इनका डेट है। यानी कि इनका डेट यहाँ पे काफी ज्यादा है इनके मार्केट कैपिटल के कंपेयर में। और अगर इसके पीएस को देखें तो ये एक एग्री का अगर देखेंगे, पहले ये एफएमसीजी सेक्टर से आता है, फिर इनका जो इंडस्ट्री है वो शुगर है, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हैं इनकी। यहाँ पे जो जो इनका आप अगर देखेंगे तो इस सेक्टर से ये बिलोंग करता है। तो आपको लगता है कि कंपनी इतनी छोटी होकर अगर ये इतनी बड़ी अगर इन्होंने डेट ले ली तो ये इनको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकती है फ्यूचर में। अगर ये यहाँ पे इसका इंटरेस्ट नहीं भर पाए तो तुरंत क्या होगा, यहाँ के जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी है, वो तुरंत फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएगी। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पे इसके अर्निंग पर शेयर को देखते हैं। अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखेंगे वो यहाँ पे कितना कमा रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है यानी कि वो 36 रुपया कमा रही है और मार्केट इसको रिवॉर्ड कितना कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे 6.54 का यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब कि ये अंडर वैल्यूड है। अगर आप इस रेशियो को देखेंगे तो आपको यही फील होगा कि कंपनी कमा बहुत रही है लेकिन मार्केट उसको उतना रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी एक रेशियो को देखकर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कंपनी अच्छी है बुरी। आपको और चीजों को भी वहां पे एनालाइज करना होगा। बहुत सारी चीजों को तो आपको कंपनी की जो पीयर्स कंपनी है इनसे आपको कंपेयर करना होगा कि इनके कंपेरिजन में उसके रेशियोज कैसे, तब जाके आप डिसीजन ले पाएंगे कंपनी अच्छी है या नहीं। अब अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है, अब यहाँ पे आप कुछ अपना अगर आप नजर डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इतने सारे वीडियोस बनाए हैं रेड फ्लैग कंपनीज के ऊपर, इधर जितने भी वीडियोस है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी के रेड फ्लैग्स के बारे में पता चलेगा कि इस समय कंपनी में क्या रेड फ्लैग है जो कि कंपनी को हार्म कर रही है और आपके पोर्टफोलियो को भी हार्म कर सकती है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ही आज हम इस कंपनी के रेड फ्लैग को देख रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली ये सारी वीडियोस को देखे होंगे तो आप तुरंत यहाँ पे देखते ही समझ गए होंगे कि इस समय इस कंपनी में चल क्या रहा है। आप अभी तक समझ गए होंगे कि जो कंपनी पैसा कमा रही है, जो कंपनी मुनाफा कमा रही है, वो अदर इनकम से कमा रही है, ना कि जो उनकी कोर बिजनेस है। आप देखिए, नजर डालिए, जरा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। कंपनी की सेल्स को देखिए आप। ये जो कंपनी मार्च 2015 में इनकी सेल्स कितनी थी, यानी कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो माल बेच के उसने कितना पैसा कमाया है, इसका मतलब ये है। 2015 में 520 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। ये पूरा रेवेन्यू, इसके अंदर एक्सपेंस भी अभी इन्वॉल्व है, सिर्फ ये बचा हुआ प्रॉफिट नहीं कहते रेवेन्यू को। रेवेन्यू का मतलब ये होता है जो माल हमने बनाया उसको बेच दिया है, अब इसमें से हमने खर्चे वगैरह नहीं निकाले। तो ये चीज है यहाँ पे। अब देखिए धीरे धीरे तो ये बढ़ना चाहिए, क्या ये उस हिसाब से बढ़ा है? सोचो 12 साल हो गया कंपनी को मार्केट में आए, क्या ये उस हिसाब से ये काम कर रही है? इनकी मैनेजमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है? आपको लग रहा है इनके रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने मिल रहा है? क्या इस ग्रोथ के चलते क्या आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा या फिर बिजनेस ग्रो करेगा? आप
कुछ सोचें, यहाँ 12 साल हो गए, मतलब कंपनी 520 करोड़ से लेके 2026 में सिर्फ 1045 करोड़ ही यहाँ पे बना पाई है। मतलब सोचिए ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ कितना खराब है, मतलब कितना स्लो ग्रो कर रही है, कितना ज्यादा ही स्लो है ये। क्या आप इसको रख के अपने भूल जाना चाहते हो? भूलने पे भी आपको प्रॉफिट बना के नहीं देगी कंपनी। देखिए क्या हाल है इसका, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है कंपनी। अब देखिए, अब यहाँ पे आइए, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डालिए। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या है, नेगेटिव में है। देखिए नेगेटिव में ये क्या है, यहाँ पे अगर आप इसके कुछ साल ले लें 2016 से 21 का, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में, यानी कि इन्होंने लॉस बुक किया है। प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहीं पे इनको लॉस हो गया। तो नीचे का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये चीजें तो आपको नेगेटिव में देखने ही मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे तो प्रॉफिट में है कंपनी, है ना। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेलर हैं, जो नॉविस ट्रेडर है, जिनको इनके इसके बारे में नहीं पता, वो डायरेक्ट नीचे देखते हैं। उनको लगता है यहाँ तो प्रॉफिट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से तो गेम स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना इसने 12 करोड़ कमाया है, यहाँ पे 28, 52, 50, 71। मतलब आपको लग रहा है चलिए नेगेटिव से तो भला है ये कि यहाँ पे कुछ तो जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा आप नीचे आइए, कंपनी के अदर इनकम पे आप नजर डालिए अपनी। देख लो कंपनी का अदर इनकम कितना ज्यादा, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहीं ज्यादा इनका सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम है। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं बना पा रही, वो अदर इनकम से बना रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनका जो कोर बिजनेस है पूरी तरह से मर गया है, पूरी तरह से ठंडा हो गया है, जो कि अदर इनकम से हो रहा है। ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकता है। आप सोचिए कि कंपनी यहाँ पे जब इतना कमा रही है, तो यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आ रहा है? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना। जो नॉविस ट्रेडर्स है, रिटेलर्स है, वो तो देखेंगे ना कि इस साल 300 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया, जबकि ऊपर तो 28 है। ये 3 करोड़ आया तो आया कहाँ से? ये तो आपको तुरंत सोचना चाहिए। ये चीज आ रही अदर इनकम से। आप देखिए अदर इनकम कितना है इनका, 562 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इनका अदर इनकम है। जो कि इनका जो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन होने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 300 करोड़ का इन्होंने मुनाफा बुक किया है। ये एक मैनिपुलेशन है। अगर इनका अदर इनकम आप हटा देना, तो कंपनी एक साल भी यहाँ पे मुनाफा बुक नहीं कर पाएगी। वो हर साल लॉस यहाँ पे आपको बुक करते हुए मिलेगा, और हर साल यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ नेगेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जो नेगेटिव पॉइंट्स है वही देखने मिलेंगे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपके सामने है ना, ये आपको देखने बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है जो अदर इनकम है वो भी आपको यहाँ से मैनिपुलेट कर सकती है। देखिए ये चीज भी आप ध्यान में रखिए, जब भी आप कभी एनालाइज करें तो ये भी देखें क्या उसका अदर इनकम कुछ ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए आप यहाँ आराम से मैनिपुलेट तो हो सकते थे ना कि कंपनी अदर इनकम कमा रही है, ये चीज पे अगर आप ये वाला आइटम अगर आप छोड़ देंगे, तो आप तो यही सोचेंगे अरे कंपनी ने तो काफी अच्छा यहाँ पे मुनाफा दिया, आप देख के निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी है, इन सारी चीजों को भी एनालाइज करना है, देखना है कंपनी क्या कर रही है। अब हम इसकी बैलेंस शीट में चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि बैलेंस शीट में इनके क्या चल रहा है। ये कंपनी के रिजर्व है जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के रिजर्व जो कि आपको 2026 में घटते हुए दिखेंगे। यहाँ के इनके जो रिजर्व थे इनके घटे हुए हैं। बोरोइंग्स भी इनकी कंटिन्यू बढ़ रही है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ के फिक्स असेट को देखें तो हाँ, इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है कि इन्होंने फिक्स असेट ज्यादा सेल नहीं किया। अगर आप देखेंगे यहाँ, यहाँ इनका फिक्स असेट कितने का था, 6,900 नहीं सॉरी 698 करोड़ का यहाँ पे इनका जो है फिक्स असेट है। और अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे अभी धीरे धीरे कम ही हो चुका है। आप देखिए 616 का हो गया है। आप देखिए कितना बड़ा है, ये कितना रेड फ्लैग है। आपको नहीं लग रहा है कंपनी आपको यहाँ पे बेवकूफ बना रही है? पहले तो इन्होंने प्रॉफिट का यहाँ पे गेम खेला, अदर इनकम हो, इन्होंने अपने अदर इनकम्स को बढ़ाया ताकि इनका जो बॉटम लाइन है वो पॉजिटिव में रह सके। फिर यहाँ पे इन्होंने अपने फिक्स असेट के साथ ये गेम खेला है। सोच रहे हो आप यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी यहाँ पे पूरी रेड फ्लैग बनी पड़ी है और यहाँ पे आप पूरी तरह से लूटे जा रहे हो। आप बताएं अगर ये एक एफएमसीजी कंपनी है, तो इनका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा नहीं है
अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनके इस जो रेवेन्यू के कंपेयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा, अगर एक कैपेक्स करें तो उससे इनका रेवेन्यू और अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से कि इनकी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिन्होंने ये शेयर्स को ले रखा है उनके पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ देखने मिलेगा। अब आप सोचिए जब कंपनी नेगेटिव में है पूरे टाइम, तो वो प्रॉफिट कैसे बुक करेगी, उस प्रॉफिट को कैश में कैसे कन्वर्ट करेगी, जो कि प्रॉफिट है ही नहीं। आप ये सोचे पहले, ये चीज तो आपकी नेगेटिव में ही रहेगी पूरी तरह से। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम प्रमोटर्स की होल्डिंग पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे प्रमोटर्स हैं जिनकी होल्डिंग यहाँ पे 56.71% की होल्डिंग उन्होंने अभी बना रखी है अपनी। और अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखें तो पब्लिक के पास यहाँ पे 2025 में दिसंबर में 41% थी, जो कि अब 40.89% की हो गई है। ये मोटा माटी 41% आप पकड़ सकते हैं कि कंपनी इतना अभी तक किसके पास है, पब्लिक के पास है। और यहाँ पे अगर देखेंगे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर काफी कम है, ये एक लो फ्लोट स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि जो 41 स्टॉक है सिर्फ ये 30,000 लोग जो दिख रहा है आपको, 31,000 लोगों के बीच में ही है सिर्फ ये। तो यहाँ इसकी वजह से भी हो सकता है कि प्राइस गिर ना पाए इन लोग की वजह से। ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि कोई बड़े लोगों ने इस शेयर्स को अपने पास ले रखा है इस समय। और अगर हम इसकी चार्ट को जाके इसके चार्ट के ऊपर नजर डालें तो ये है चार्ट, हम इस समय इसके डेली चार्ट पे हैं। यहाँ पे देखें किस तरह यहाँ पे इसकी कंडीशन देखेंगे आपको, हम इसके चलते वीकली चार्ट पे पहले। ये हो गया इसका वीकली चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे हाई था इसका, ये देखिए। अब आप देखें कि ये जो रेंज था, यहाँ पे सेलर्स बैठे थे पहले से, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे देखेंगे 3 बार प्राइस आके गई है। देखिए पहले प्राइस आई यहाँ पे, यहाँ पे पहले प्राइस आई, फिर नीचे गई, फिर जब प्राइस इस रेंज में आई तो यहाँ से इसको वापस सेलिंग फेस करना पड़ा। फिर प्राइस ऊपर आई, फिर यहाँ से इसको सेलिंग फेस करना पड़ा। वीक देख रहे हो, ये सेलिंग का कितना बड़ा वीक है। फिर प्राइस नीचे गई। अब देखिए यहाँ पे जब ये रिटर्न ऊपर जाने की इसने यहाँ पे कोशिश की, ये जो कोशिश इसने की थी, ये जो आप देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस है। यहाँ पे जैसे ही बाइंग करके प्राइस ऊपर गई, बायर्स बाय करते करते जब प्राइस ऊपर ले गए, तो यहाँ पे जो सेलर्स थे वो बायर्स के ऊपर यहाँ हावी पड़ गए, यानी कि जितना वो बाय कर रहे उससे कहीं ज्यादा ये लोग यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए सेलर ने, कि प्राइस कंट्रोल में नहीं रहा और नीचे गिर गया। आप देखिए एकदम नीचे आ गया इस समय, ये यहाँ पे नीचे आ गया। और अब ये वापस ये ऊपर तो गया, अब देखना होगा यहाँ पे कि ये यहाँ पर हायर हाई फॉर्म कर पाता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से इनके यहाँ पे फंडामेंटल्स इतने वीक है, आप देख रहे हैं कितनी वीक है इनके फंडामेंटल्स। क्या कंपनी प्रॉफिट बना भी पा रही? बिल्कुल नहीं, कंपनी प्रॉफिट बना ही नहीं पा रही। सबसे मेन पॉइंट है, जब कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही तो वो आपको कैसे मुनाफा बना के देगी? आप पहले ये सोचें कि कंपनी का तो मुनाफा बनाना जरूरी है, जो कि कंपनी कर ही नहीं पा रही है, तो फिर वो अपने लिए नहीं कर कुछ कर पा रही तो आपके लिए कैसे कुछ करेगी? तो आप खुद सोचिए, क्या ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख के कुछ बनता है? ये पैसा ना जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो भी यहाँ पे डुबा देगा पूरे तरह से। जो इसका लाइफ टाइम हाई है ना 400 के आसपास, बहुत मुश्किल है ऊपर जाना, बहुत ज्यादा। जब तक यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं मिलेंगे तब तक इनका ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। या तो यहाँ पे इनके फंडामेंटल सुधरे या तो मैनिपुलेशन, यही दो चीजें प्राइस को ऊपर ले जा सकती, नहीं तो किसी के अंदर दम नहीं कि प्राइस को ऊपर ले जा सके, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा वीक है। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, ऐसे स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। जैसे ही मौका मिले निकल जाइए, भाग जाइए स्टॉक से। इस स्टॉक में रह के आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी यहाँ पे डूब जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।